अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आतंकवादी अबू यूसुफ जो दिल्ली को दहलाने के मंसूबे लेकर राजधानी में आया था, लेकिन एसआईटी टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ का काम जारी है। उधर उसके बलरामपुर स्थित घर पर भी छापेमारी की गई है, जहां पर बम बनाने का सामान, विस्फोटक सामग्री मिली है, जिससे पता चलता है कि वो विदेशी आतंकवादियों के साथ संपर्क में था और कुछ निर्देशों का पालन करने ही वाला था। क्या थे वो निर्देश जो उसको बाहर से मिल रहे थे, ये तो खैर पूछताछ में सामने आ जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी ने मीडिया से बातचीत में इस बात को स्वीकारा है कि उसने अपने पति को बार बार समझाया था कि इस तरीके के काम मत करिए, लेकिन उसने उसको चुप रहने के लिए कहा था। बार बार समझाने पर भी वो नहीं मानता था। ऐसा ही कुछ कहा है उसके पिता ने। उसके पिता ने एक और बड़ी बात कही है। क्या कही है आप खुद ही सुनिए। हमको तो कुछ मालूम नहीं था, नहीं हम करते कि भैया ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं। अब तो पुलिस जो चाहे तो करे, हम क्या कर सकते हैं। कोई अख्तियार, कोई बस की बात है। आपको अफसोस है? अफसोस तो बहुत रहा, लेकिन ये ऐसा काम कर डाले कि अब हम बहुत परेशान हैं। क्या करें। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं उनको? अब हम ये चाहते हैं एक मरतबा अगर माफ़ी दे दें, अगर वो दोबारा करे तो कुछ भी कर डालें। इसकी सूचना मुझे जो बीती ठंडी है उससे पहले वही मुझे पता चली है, पिछले साल। लेकिन थोड़ा बहुत सामान जो ये लाते थे तो 2 साल से लगभग लाते थे, थोड़ा थोड़ा करके। क्या लाते थे? अब वही जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है वही सब लाते थे। मुझे नहीं पता क्या क्या लगाए हैं उसमें, कैसे बनाए हैं, क्या क्या लगा के रखा था। हाँ, बारूद और छर्रा मुझे पता है। ये लेके आते थे? हाँ, लेके आते थे। तो 2 साल पहले ही आपको पता चल गया था? 2 साल पहले नहीं, इस ठंडी में मुझे पता चला है। 1 साल पहले पता चला? हाँ। तो उसके बाद वो यहाँ लाके क्या करते थे, कहाँ रखते थे, कैसे रखते थे? एक बॉक्स घर में पड़ा था खाली, उसी में लाके रखते थे। हाँ। उसी बॉक्स में रखते उसी थे? बॉक्स में रखते थे। तो आपने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि ये क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? पूछा हमने क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कहने लगे कुछ सामान बनाना है इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। हमने कहा ये सब मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो आखिर कुछ हो गया तो बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे। तो कहने लगे कि मुझे जो करना है करने दो, तुम्हें जो करना होगा तुम बच्चों को लेके रहना। अच्छा, तो आखिर वो क्यों करना चाहते थे ये सब? इस पे आपने कभी उनसे बात की? नहीं, मुझे ये नहीं पता है कि वो अपना खुद करना चाहते थे या किसी के लिए बना रहे थे। ये मुझसे नहीं बात हुई थी। किसी को देने के लिए बना रहे थे या अपने लिए बना रहे थे। लेकिन जब वो ये बनाते थे, वो उन्होंने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली, कैसे सीखा? मुझे ये नहीं पता है कि कहाँ से ली, मोबाइल से ली कि कहाँ से ली, किसी आदमी से सीखा कि मोबाइल से सीखा, ये जानकारी नहीं? ये मुझे नहीं जानकारी है सर। अच्छा, वो ये जो बम बना रहे थे या जो भी ब्लास्ट करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे, वो क्या कहते थे आपको? मुझसे वो कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं कहते थे मुझसे। कुछ नहीं कहते? नहीं। उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया? उन्हें गुस्सा क्यों है, किस बात का है? नहीं, गुस्सा उस्सा उन्हें किसी चीज़ का नहीं था। गुस्सा उस्सा जो आप लोग बाबरी मस्जिद के बारे में कह रहे हैं ना, कई चैनल वाले कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के, उन्हें बाबरी मस्जिद से कोई लगाव नहीं था। वो कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद, चाहे बाबरी मस्जिद की जगह पे मंदिर रहे या बाबरी मस्जिद रहे, मुझसे उससे कोई लेन देन नहीं है। अगर बाबरी मस्जिद तो अभी शुरू हुई है ना, वो इतने दिन से इकट्ठा कर रहे। अगर बाबरी मस्जिद वाला होता तो आजकल में करते। हाँ, तो बाबरी मस्जिद से उनका कोई लगाव नहीं था। वो कह रहे थे कि अगर बाबरी मस्जिद बन जाती तो वहाँ कौन जाता नमाज़ पढ़ने के लिए, और मंदिर बन गई तो हमें कोनो फ़र्क नहीं है। तो फिर आखिर ये सब क्यों, आखिर वो ये सब क्यों करते थे? अब वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे मुझे नहीं, किस लिए करते थे। अच्छा, जो भी अब दिमाग में जो आ गया बस वही कर ले। मोबाइल में देखते देखते अब जो दिमाग, मोबाइल में तकरीरें सुनते थे और सब देखते वोकते थे। जी बिल्कुल अफसोस कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है उनके बारे में। उनको भी अफसोस है, मुझको भी अफसोस। मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं, मैं बच्चों के लेके कहाँ जाऊँगी। रोक दीजिएगा, ठीक है। क्या चाहते हैं आखिर? उन्होंने इस तरह का जो काम किया है, आगे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आगे के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनकी गलती को माफ़ कर दीजिए। हम लोग ऐसी गलती नहीं कर देंगे। हमें पता चलेगा तो हम तुरंत पुलिस वालों को इत्तला दूंगी। अच्छा, पुलिस वालों ने घर से क्या क्या चीज़ बरामद किया आपके? सर वो तो इतना हमें मालूम नहीं सर, उसके बारे में नॉलेज नहीं इतना। नहीं, मतलब आपने क्या क्या देखा? जैसे आपने कहा झंडा वगैरह निकाला। झंडा निकला था सर, और फिर थोड़ा बहुत सामान था।
क्या था? सर वो तो वही तो मालूम नहीं मुझे। अच्छा, झंडे पे क्या लिखा हुआ था? झंडे पे लिखा था अल्लाह अकबर बीच में लिखा था, और ऊपर वाइट कलर में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, तो आप वो झंडे को पहचानते हैं? कहाँ हाँ। का था? वो झंडा पहचानता मैं नहीं हूँ। मैं कभी आया इसका कभी देखा नहीं कैसा होता है, बस वो झंडा रात में देखा तो वही पढ़ा अरबी में। तो बीच में क्या लिखा था? बीच में अल्लाह अकबर लिखा था, और ऊपर? ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा था। और किस कलर में झंडे थे? ब्लैक कलर में थे, वाइट कलर में लिखा था। वाइट कलर में लिखा था। पुलिस जब यहाँ आई और आप लोगों को तब पता चला, इसके पहले आपके भैया कहाँ आते जाते थे, क्या करते थे, उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? और कल परसों सर परसों में सर वो माए अपनी ससुराल से आए और बोले कि मुझे कल सुबह में छोड़ देना उतरोला, मैं लखनऊ जाऊंगा, बस स्टैंड छोड़ देना। बोला ठीक है भैया यहीं पे लेटता हूँ, जगह लेना। बोले कि नहीं सही से सोना कि जग जाना अपने खुद ही। मैं इधर ही सो रहा था, इधर ही। उसके बाद आए दरवाज़ा, अब्बा नहीं थे, अब्बा नमाज़ पढ़ने गए थे मस्जिद में, दरवाज़ा पिटने लगे। मैं उठा, दरवाज़ा खोला और फिर वो कहीं चलो मुझे छोड़ो, बोले ठीक है। वो गए अंदर कपड़ा पहनने, मैं इधर अपने नल पे वज़ू बनाए जा रहा था नमाज़ पढ़ने, तो बोले कि रहने तो नमाज़ मत पढ़ो, चलो उतरोला जाके पढ़ लेना, मुझे छोड़ दो, बस निकल जाएगी। बोले ठीक है। वो गाड़ी उठाया और चल दिया लेके उतरोला बस स्टैंड पे तुरंत छोड़ के मैं तुरंत रिटर्न हुआ, उधर आके अपनी मस्जिद में नमाज़ की और नमाज़ पढ़ के फिर मैं चला आया। फिर मैं उनसे कल परसों 2 दिन बात ही नहीं किया। कल तो पूरा दिन वो ढूंढने में लगा था, कल पूरी पुलिस थी। परसों मुझसे बात ही नहीं हुई। जब पता चला कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है या कुछ हो गया है तो फिर कॉल कर रहा था तो स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस के हाथ में जो भी करे, लेकिन बट भाई मेरे हैं तो उनके लिए मेरा जो होगा अच्छा ही इंटेंस होगा कि उनको पहले एक बार माफ़ कर दिया जाए, या फिर अभी तक उन्होंने भले ISS जॉइन के भी किसी का जान नहीं, तो जान किसी का नहीं लिया। जहां तक कोरोना वायरस के संक्रमण की बात है तो भारत में आंकड़ा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कुल संक्रमितों की संख्या 30 लाख को पार कर गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 22 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और हमारे यहाँ पर जो स्वस्थ होने की दर है वो 75% के आसपास है, जो कि अपने आप में राहत भरी बात है। लेकिन फिर भी जो लॉकडाउन है कई राज्यों में सप्ताहांत में लगा हुआ है। आपको आइए ले चलते हैं, विभिन्न राज्यों में दिखाते हैं कि किस तरीके से सप्ताहांत में लॉकडाउन है, सारे बाजार बंद पड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं विभिन्न राज्यों की कुछ खास तस्वीरें। ये वीकली लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन तो ऐसे आदमी लोग मान रहा है, लेकिन क्या होता है जिसका इमरजेंसी है उन लोग को हम जाने के लिए दे रहा है, और जो ऐसे घूमने के लिए बाजार करने के लिए ऐसे घूमने के लिए आ रहा है उसको पकड़ के हम चेकिंग कर रहे हैं, और कुछ प्रूफ नहीं होने से हम थाना में लेके जाके फाइन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो उनके अन्य वीडियो से बहुत हटकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह योगा करते हैं और उस दौरान वो लगता है कि बिल्कुल प्रकृति में खोए रहते हैं। प्रधानमंत्री मोरों के साथ, जी हाँ, मोरों के साथ कितने उनका लगाव है, कितना गहरा लगाव है, ये दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो, जब वो सवेरे मोरों को दाना देते हैं, उनको फीड कराते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मोर भी प्रधानमंत्री के पास आते हैं, कोई सुरक्षा का कोई घेरा नहीं है, मोर आते हैं प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री उनको भोजन देते हैं, दाना देते हैं और उसके बाद वो अपना जो प्रधानमंत्री आवास है वहाँ पर विचरण करने लगते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक खास वीडियो।